Good morning, students. Welcome to all of you in ABN School online classes. Students, last time we study about the chain stores and cooperative stores, consumer cooperative stores. Now we study our next topic is a supermarket. What is the meaning of supermarket and what is the features, advantage and limitations of supermarket? Now we study about what is the limitations, features, and advantage of the supermarket. What is the meaning of supermarket? Supermarket means a supermarket is a large retailing business unit selling wide variety of consumer goods. So सुपरमार्केट इज ए लार्ज रिटेलिंग बिजनेस. सुपरमार्केट क्या होता है? एक लार्ज रिटेलिंग बिजनेस है, बिजनेस यूनिट है सेलिंग वाइड वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स. जो क्या करते हैं भी कंज्यूमर जो गुड्स है, कंज्यूमर के जो जितने भी जो डेली जो यूजेस जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उन कंज्यूमर गुड्स को की लार्ज वैरायटी को ये क्या करते हैं भी सुपरमार्केट मेंटेन करते हैं. ठीक है, तो सुपरमार्केट का मींस क्या हुआ? और ए सुपरमार्केट इज ए लार्ज रिटेलिंग बिजनेस यूनिट सेलिंग वाइड वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ लो प्राइस. और उनका जो मेन पर्पस होता है, ठीक है, किस बेसिस पे बेचते हैं? वो लो प्राइस बेसिस पे क्या करते हैं, अपने जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हैं उनको क्या करते हैं, सेल आउट करते हैं. ठीक है, तो इनके पास क्या होता है भी एक जैसे ये रिटेलिंग का क्या होता है, एक लार्ज, ये क्या होता है, लार्ज रिटेलिंग बिजनेस होता है. सुपरमार्केट इज द लार्ज रिटेलिंग बिजनेस सेलिंग यूनिट्स सेलिंग वाइड वैरायटी ऑफ द कंज्यूमर गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ लो प्राइस. लो प्राइस बेसिस पे क्या करते हैं, कंज्यूमर गुड्स की वाइड वैरायटीज को सेल आउट करते हैं. ठीक है, ये जो प्रोडक्ट होते हैं इनके पास में आपको लार्ज क्वांटिटीज में क्या होंगे या लार्ज वैरायटीज में कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो है या कंज्यूमर गुड्स है वो आपको अवेलेबल होंगे, और वो भी एट ए लो प्राइस. लो प्राइस पे आपको क्या होंगे भी, जो कंज्यूमर गुड्स है वो आपको लो प्राइस पे अवेलेबल हो जाएंगे. ठीक है, इसका कुछ और भी इसकी जो बेसिक डिटेल है वो अपन देखते हैं. सुपरमार्केट क्या होता है भी, सुपरमार्केट जनरली जो बेसिक गुड्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्लॉथ्स है, इलेक्ट्रॉनिक है, या फिर जो अपने हाउस होल्ड गुड्स है, मेडिसिन है. ठीक है, सुपरमार्केट आर जनरली सिचुएटेड एट द मेन शॉपिंग सेंटर. सुपरमार्केट जो सिचुएटेड होते हैं किस जगह पे स्टैब्लिश होते हैं, जो मेन शॉपिंग सेंटर होते हैं, जो मेन एरियाज होते हैं, सिटी के जो मेन एरियाज हैं जहां पर मेन जो शॉपिंग एरियाज होते हैं वहां पर क्या होते हैं, ये सुपरमार्केट स्टैब्लिश रहते हैं. ठीक है, जो अपन जिनको अपन क्या बोल सकते हैं, हार्ट ऑफ द सिटी भी बोल सकते हैं या सेंट्रल प्लेस ऑफ द सिटी. ठीक है, तो वहां पर क्या होते हैं, ये सुपरमार्केट स्टैब्लिश होते हैं जो शॉपिंग एरियाज होते हैं. ठीक है, जहां पर क्या होता है सबसे ज्यादा शॉपिंग होती है, या हार्ट ऑफ द सिटी भी अपन बोल सकते हैं. सिटी के जो मेन एरियाज होते हैं वहां पर क्या होता है कि ये सुपरमार्केट स्टैब्लिश रहते हैं. सुपरमार्केट है उसके अंदर गुड्स आर केप्ट ऑन द रैक विथ क्लियरली लेबल प्राइस एंड द क्वालिटी टैग्स इन सच स्टोर्स. इसके अंदर जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हैं वो क्या होते हैं भी, एक तरह से रैक जो होती है, रैक, ठीक है, उन रैक में क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स जो हैं वो सुपरमार्केट में अरेंज होते हैं, और उनके ऊपर प्राइस और क्वालिटी, प्राइस और क्वालिटी बहुत टाइप के जो टैग होते हैं उन प्रोडक्ट्स के ऊपर क्या होते हैं, लगे रहते हैं. ठीक है, इनमें जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट होता है वो रैक के अंदर क्या होता है, अरेंज होता है. ठीक है, इनमें क्या होते हैं भी, रैक होती है, और उन रैक्स में क्या होते हैं भी, प्रोडक्ट्स क्या होंगे, अरेंज रहेंगे, और वो भी किसके टैग के साथ में, प्रोडक्ट की प्राइस का टैग रहेगा एंड उसकी क्वालिटी का टैग रहेगा. क्वालिटी एंड प्राइस बोथ द टैग आर अटैच्ड विद द प्रोडक्ट. दोनों टाइप के जो प्रोडक्ट टैग्स हैं वो प्रोडक्ट से क्या होंगे, अटैच्ड होंगे. ठीक है, और उससे आप प्रोडक्ट की प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हो. द कस्टमर मूव इनटू द स्टोर टू पिक अप गुड्स ऑफ देयर रिक्वायरमेंट. इसमें क्या होगा कि जो कस्टमर है वो क्या करेगा, मूव टू द स्टोर, स्टोर में जाता है एंड
पिकअप द गुड्स दियर रिक्वायरमेंट, और अपने अकॉर्डिंग इसमें कस्टमर ही क्या कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी प्रोडक्ट उसको क्या कर रखा है, जो भी प्रोडक्ट उनको बेटर लग रहा है या जिस भी प्रोडक्ट को वो सेलेक्ट कर रहे हैं उसको वहां से क्या करेंगे, कैप्ट करेंगे, उसको लेंगे, एंड उसके बाद में जो कैश काउंटर होगा वहां से क्या होगा, उसका पेमेंट होगा भी। ठीक है, कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद में उस प्रोडक्ट को क्या करेंगे भी, कस्टमर जो है उस प्रोडक्ट को कैश काउंटर पे उस प्रोडक्ट को लेके जाएंगे, और कैश काउंटर पे उस प्रोडक्ट का जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो पेमेंट है वो पेमेंट उसको देंगे। ठीक है, और उसके बाद में प्रोडक्ट जो है वो होम डिलीवरी या होम डिलीवर करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, सुपर मार्केट का कंप्लीट प्रोसेस होता है। सुपर मार्केट जो होता है वो एक मेन एरियाज में स्टैब्लिश होते हैं। सुपर मार्केट है उसके अंदर जितने भी ओवरऑल प्रोडक्ट है वो क्या होते हैं, एक रेक के अंदर क्या होते हैं, एक तरह से अरेंज होते हैं, और वो भी प्राइस और क्वालिटी की टेक के साथ में। ठीक है, कंज्यूमर क्या होते हैं भी सुपर मार्केट में इंटर होते हैं, और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं, और उसके बाद में कैश काउंटर पे पेमेंट करते हैं, और वो प्रोडक्ट क्या होता है भी होम डिलीवर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है भी इनका प्रोसेस होता है सुपर मार्केट। सुपर मार्केट है उसके कुछ बेसिक फीचर्स अपने को दे रखे हैं, वो फीचर्स क्या है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो अपन देखते हैं। फर्स्ट जो फीचर है सुपर मार्केट का, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो दे रखा है, ए सुपर मार्केट जनरली कैरीज ए कंप्लीट लाइन ऑफ फूड आइटम्स एंड ग्रोसरीज इन एडिशन टू नॉन फूड कन्वीनियंट गुड्स। सुपर मार्केट क्या होते हैं भी, कोई भी पर्टिकुलर गुड्स है, जैसे मान लो कोई फूड प्रोडक्ट है तो उसकी कंप्लीट कंप्लीट लाइन ऑफ द फूड प्रोडक्ट मींस कि आपको फूड से रिलेटेड जितने भी ओवरऑल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो आपको क्या होंगे, उनके उनके सुपर मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाएंगे भी। ये कंप्लीट लाइन को लिमिटेड आइटम्स नहीं रखते हैं, कि आपको कंप्लीट अगर फूड से रिलेटेड प्रोडक्ट है तो ओवरऑल फूड्स के जो प्रोडक्ट होंगे, ठीक है, मोस्ट ऑफली जो फूड के प्रोडक्ट होंगे वो आपको यहाँ पे क्या होंगे, अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड जो इसका फीचर्स है, द बायर्स कैन परचेज डिफरेंट प्रोडक्ट एज पर देयर रिक्वायरमेंट अंडर वन रूफ ऑफ सच मार्केट। बायर्स जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट के परचेज डिफरेंट प्रोडक्ट एज पर देयर रिक्वायरमेंट, कि बायर जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स है उनको परचेज कर सकते हैं भाई, क्योंकि सुपर मार्केट में आपको डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स क्या होंगे, अवेलेबल होंगे, और उसको कंज्यूमर क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं विद इन वन रूफ, एक ही छत के नीचे। उसको जितने भी ओवरऑल प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, उनको परचेज कर सकते हैं भी। ठीक है, उसके बाद में थर्ड इसका जो फीचर है, सुपर मार्केट ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ सर्विस। सुपर मार्केट जो है वो इस प्रिंसिपल पे रन होता है, इस पे सेल्फ सर्विस, सेल्फ सर्विस का जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर क्या होता है, सुपर मार्केट रन होता है। सेल्फ सर्विस, इसमें सेलर जो वो आपको प्रोडक्ट नहीं देगा, और कंज्यूमर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट को खुद ही क्या करते हैं, पिकअप करते हैं, खुद ही लेते हैं और पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें सेल्फ सर्विस बेसिस पे क्या होता है, सुपर मार्केट है वो रन होता है भाई। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, द डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इज देयरफॉर लो, और इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको कस्टमर को प्रोवाइड करवाना, वो कॉस्ट क्या होती है इसमें लोअर होती है। क्यों, क्योंकि ये सेल्फ बेसिस सर्विस पे क्या होता है अभी, वर्क होता है। सुपर मार्केट इज द वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ सर्विस, सेल्फ सर्विस बेसिस पे क्या होता है, ये रन होता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है अपना, द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट आर जनरली लोअर देन अदर other type of retail stores because of bulk purchasing, lower operational cost and low profit margins। इसमें क्या होता है भी, कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है या प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है वो अदर रिटेलिंग स्टोर्स के कंपैरिजन में इसमें क्या होती है, लो होती है। क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, बल्क क्वांटिटी में, हाई क्वांटिटी में क्या करते हैं, रिटेलर से या सॉरी मैन्युफैक्चरर से क्या करते हैं, प्रोडक्ट परचेज करते हैं। ठीक है,
सुपरमार्केट जो है इनके प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो अदर रिटेलिंग स्टोर्स की प्राइस से क्या होता है अभी एक तरह से डाउन होता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट क्या करते हैं मैन्युफैक्चर से प्रोडक्ट खरीदते हैं और वो भी हाई क्वांटिटी में या लार्ज क्वांटिटी में खरीदते हैं, जिससे उनकी जो पर यूनिट कॉस्ट आती है वो क्या होती है डाउन आती है और इससे क्या होता है कस्टमर को भी प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल हो जाता है विद मिनिमम कॉस्ट मिनिमम प्राइस। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है द गुड्स आर सोल्ड ऑन द कैश बेसिस। इसमें जितने भी ओवरऑल सेलिंग होती है सुपरमार्केट में, कोई भी पर्टिकुलर सेलिंग हो रही है, कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो सेल आउट हो रहा है, तो वो ओनली फॉर कैश बेसिस होता है। क्रेडिट फैसिलिटीज इनके थ्रू प्रोवाइड नहीं होती है। ये जितने भी सेलिंग होते हैं सुपरमार्केट में, जितनी भी ओवरऑल सेलिंग होती है वो ओनली फॉर कैश बेसिस होती है। क्रेडिट फैसिलिटीज नॉट अलाउड हियर। यहाँ पे क्रेडिट फैसिलिटीज अलाउड नहीं होती है। टोटली 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 सेलिंग ओनली फॉर ए कैश बेसिस, नॉट ए क्रेडिट बेसिस। ठीक है, क्रेडिट बेसिस पे कोई भी सेलिंग नहीं होगी, ओनली फॉर कैश सर्विस या कैश फैसिलिटीज प्रोवाइडिंग हियर। ठीक है, यहाँ पे कैश सर्विस क्या होती है प्रोवाइड होती है, कैश सेलिंग होती है। ठीक है, the supermarket are generally located at the central location, सिक्योर हाई टर्नओवर। ये क्या होते हैं भी सुपरमार्केट है वो कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं? सेंट्रल लोकेशन ऑफ द, मतलब जो सेंट्रल लोकेशन होती है, जो सबसे मेन लोकेशन होती है सिटी की, वहां पर क्या होते हैं ये सुपरमार्केट क्या होते हैं भी स्टैब्लिश होते हैं। तो इसलिए सिक्योर हाई टर्नओवर, इसलिए इनका जो टर्नओवर होता है ठीक है वो भी क्या होता है भी हाई होता है। इनकी जो सेलिंग होती है वो हाई होती है, इनका प्रॉफिट भी क्या होता है हाई होता है। क्यों? क्योंकि मेन लोकेशन पे क्या होते हैं स्टैब्लिश होते हैं भी। ठीक है, जो मेन लोकेशन होती है सिटी की, जो मेन है या हार्ट ऑफ द सिटी है या जो शॉपिंग प्लेसेस है वहां पर ही क्या होते हैं स्टैब्लिश होते हैं। और इसके थ्रू क्या होता है भी इससे इनका जो ओवरऑल टर्नओवर है एंड प्रॉफिट है वो भी क्या होता है भी हाई होता है। ठीक है, तो ये क्या है कुछ बेसिक इसके फीचर्स है, तो आपको ऑलरेडी मैंने क्लेरिफाई कर दिए। ठीक है, ये बेसिक फीचर्स इसके दे रखे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो अपना पॉइंट आता है वो आता है एडवांटेज का। देखो एडवांटेज क्या है सुपरमार्केट की, क्या एडवांटेज है क्या बेनिफिट्स है उसको अपन देखते हैं। इसका जो फर्स्ट एडवांटेज है वो है वन रूफ लो कॉस्ट। इट मींस कि सुपरमार्केट में वन रूफ, एक ही रूफ है, एक ही छत है और लो कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट में। इट मींस कि सुपरमार्केट में जितने भी ओवरऑल प्रोडक्ट्स हैं वो आपको विद इन वन रूफ क्या होंगे, जितने भी ओवरऑल प्रोडक्ट्स हैं या जो ओवरऑल जो मटेरियल्स हैं वो आपको विद इन वन रूफ अवेलेबल होंगे। प्लस लो कॉस्ट, इनमें जो कॉस्ट है इट मींस कि इसकी जो प्रोडक्ट है वो भी आपको क्या होंगे भी, एक तो आपको विद इन वन रूफ अवेलेबल होंगे, दूसरा आपको मिनिमम कॉस्ट में क्या होंगे ये प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्टली क्या करते हैं मैन्युफैक्चर से परचेज करते हैं, वो भी बल्क क्वांटिटी में, इसलिए इनकी कॉस्ट भी कम आती है। तो वो कॉस्ट इससे प्रोडक्ट जो है उनकी प्राइस भी क्या होती है कम रहती है। ठीक है, तो ये इसका क्या होता है फर्स्ट बेनिफिट होता है सुपरमार्केट का। फर्स्ट बेनिफिट क्या है, फर्स्ट एडवांटेज क्या है कि विद इन वन रूफ एंड लो कॉस्ट, आपको एक ही रूफ के नीचे मतलब एक ही छत के नीचे आपको और लो प्राइस में या लो कॉस्ट में क्या होगा प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका क्या है फर्स्ट एडवांटेज है सुपर मार्केट का। सेकेंड एडवांटेज है सेंट्रल लोकेशन। देखो सेंट्रल लोकेशन इट मींस कि सुपर मार्केट जो होते हैं वो क्या होते हैं हार्ट ऑफ द सिटी, सिटी का जो मेन एरिया होता है या सेंटर ऑफ द सिटी, वहां पर क्या होते हैं ये सुपरमार्केट जो स्टैब्लिश होते हैं सेंट्रल लोकेशन पे। जो मेन लोकेशन होती है वहां पर जहां पर क्या होगी लार्ज नंबर ऑफ द कंज्यूमर अवेलेबल, जहां पर क्या होते हैं बहुत सारे कंज्यूमर क्या होते हैं या लार्ज नंबर ऑफ द पर्सन जहां पे क्या होते हैं भी अवेलेबल रहते हैं, तो वहां पर ये क्या होता है भी सुपरमार्केट स्टैब्लिश रहता है। सुपरमार्केट कहाँ स्टैब्लिश होगा, जहां पर क्या होगा सेंटर या तो हार्ट ऑफ द सिटी या फिर ये बोल सकते हैं अपन कि भी लार्ज नंबर ऑफ द पर्संस, ठीक है अवेलेबल देयर, जहां पे क्या होगी बहुत सारे पब्लिक हो या बहुत सारे कस्टमर अवेलेबल हो, तो वहां पर सुपरमार्केट क्या होते हैं स्टैब्लिश होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है इसका सेकंड एडवांटेज होता है अभी सुपर मार्केट का। इसका जो नेक्स्ट एडवांटेज है वो है वाइड सिलेक्शन।
सुपरमार्केट क्या करते हैं, एक ही फील्ड की या एक ही लाइन के वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट या डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के प्रोडक्ट क्या करते हैं भी सुपरमार्केट में अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, सुपरमार्केट में डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स क्या होते हैं भी अवेलेबल होते हैं। तो इसलिए इसलिए क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या होते हैं भी सुपरमार्केट में अवेलेबल होते हैं। और उस इस वजह से आपको एक सिलेक्शन का वाइड सिलेक्शन मतलब आपको सिलेक्शन की चॉइस प्रोवाइड होती है। ठीक है, इसमें लिमिटेड प्रोडक्ट नहीं है कि लिमिटेड में से आपको सेलेक्ट करना होगा, इसमें आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं प्रोडक्ट आपको अवेलेबल होंगे, वाइड वैरायटी होगी, उनमें से आप एक प्रोडक्ट को क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका पॉइंट होता है वाइड सिलेक्शन का। ठीक है, इसमें आपको वाइड सिलेक्शन क्या होता है प्रोवाइड होता है। प्रोडक्ट है उसमें वाइड सिलेक्शन, इट मींस कि आपको बहुत सारे प्रोडक्ट दिए होंगे और उनमें से आप एक पर्टिकुलर को क्या कर सकते हो, चॉइस। इसमें सो मेनी चॉइस प्रोवाइडेड इन द सुपर मार्केट, आपको बहुत सारी चॉइस मिलेगी और एक बेटर प्रोडक्ट को आप क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। नो बैड डेब्ट्स, इसमें बैड डेब्ट्स के चांसेस नहीं होते हैं क्योंकि सुपर मार्केट जो होता है वो ओवरऑल सेलिंग जो करता है वो ओनली फॉर किस पे करता है अभी, कैश बेसिस पे होती है। क्रेडिट बेस में कोई भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन नहीं होते हैं, इट मींस इनमें बैड डेब्ट्स के चांसेस भी नहीं रहते, रुपए के डूबने के चांसेस भी नहीं रहते हैं, क्योंकि ओवरऑल जो सेलिंग है वो ओनली फॉर कैश बेसिस होती है, नॉट ए क्रेडिट बेसिस। क्रेडिट बेसिस पे कोई भी पर्टिकुलर सेलिंग नहीं होगी, तो इसलिए इसके बैड डेब्ट्स के चांसेस भी नहीं रहते हैं। लास्ट है, लास्ट इसका जो बेनिफिट है वो है बेनिफिट्स ऑफ बीइंग लार्ज स्केल। ये क्या होते हैं, लार्ज स्केल, ए सुपर मार्केट इज ए लार्ज स्केल रिटेलिंग स्टोर, इट एंजॉय ऑल बेनिफिट्स। इसको क्या होता है लार्ज स्केल, इट मींस कि सुपर मार्केट जो होते हैं वो क्या करते हैं लार्ज स्केल, मतलब लार्ज ऑपरेशन या लार्ज एक्टिविटीज को क्या करते हैं हैंडल करते हैं, लार्ज क्वांटिटीज को सेल करते हैं, परचेज करते हैं। तो इसलिए इनकी जो ऑपरेशन कॉस्ट है वो भी क्या होती है, डाउन आती है। ऑपरेशनल जो कॉस्ट है, इनको रन करने की जो कॉस्ट है वो भी क्या होती है भी डाउन होती है। ठीक है, तो ये कुछ क्या इसके एडवांटेज अपने को दे रखे हैं। उसके बाद में आते हैं लिमिटेशन। इसका जो फर्स्ट लिमिटेशन है वो है नो क्रेडिट, इसके अंदर क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं होती है, इट मींस आपको क्रेडिट बेस पे कोई भी प्रोडक्ट आपको सेल आउट नहीं होगा, ओनली फॉर कैश बेसिस पे इसमें प्रोडक्ट होते हैं। तो इससे क्या होता है भाई कि आपकी परचेजिंग जो है, ठीक है, उसके ऊपर क्या होता है, इससे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ओनली कैश होगा तो जो क्रेडिट कस्टमर्स है वो इससे परचेज नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद नो ऑपरेशन, नो पर्सनल अटेंशन। सुपर मार्केट जो है उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, वो अवेलेबल होते हैं और कंज्यूमर जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, प्रोडक्ट जो उनको लेता है और कैश से काउंटर पे उनका पेमेंट करता है। तो इसमें क्या होता है भाई, पर्सनली जो सेलर है वो कस्टमर से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते, अटेंशन पर्सनली अटेंशन नहीं दे सकते। बट कुछ ऐसे बेसिक प्रोडक्ट होते हैं जहाँ पे पर्सनल अटेंशन की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, बट वो चीज सुपर मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है कि इसमें नो पर्सनल अटेंशन, पर्सनली किसी भी कस्टमर्स को अटेंशन प्रोवाइड नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये भी इसका क्या है लिमिटेशन है कि कुछ ऐसे बेसिक प्रोडक्ट होते हैं जिनमें पर्सनल अटेंशन की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, बट इन अ सुपर मार्केट दिस फैसिलिटी इज नॉट प्रोवाइड टू द कस्टमर, ये कस्टमर को फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं होती है। कौन सी, तो गिव द पर्सनल अटेंशन, पर्सनल अटेंशन नहीं होती है इसमें, नो पर्सनल अटेंशन। Mishandling of the goods, some customer handle the goods kept in the self careless। इसमें क्या होता है भी मिस हैंडलिंग ऑफ गुड्स, कस्टमर इसमें अपनी सेल्फ सर्विस पे डिपेंडेंट होते हैं। तो कुछ कस्टमर होते हैं जो केयरफुली क्या नहीं करते हैं, प्रोडक्ट को एक तरह से चेक नहीं करते हैं, प्रोडक्ट को एक तरह से केयरफुली एज ए कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है तो उसको फुली केयर, उनका प्रोडक्ट की जो सिलेक्शन होता है या प्रोडक्ट को चेक करना है वो केयरफुली नहीं करते, तो उससे प्रोडक्ट के डैमेज होने के भी चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, और उससे प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो क्या होती है भी हाई होती है, अदर प्रोडक्ट पे उसका इफेक्ट होता है। हाई ओवरहेड एक्सपेंसेस, इसमें जो अदर ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, जो बेसिक एक्सपेंसेस है वो तो इन्वॉल्व नहीं है, बट इसके अलावा और भी बहुत सारे जिसमें ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, वो ओवरहेड एक्सपेंसेस भी क्या होते हैं, इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट है या पर्टिकुलर कॉस्ट, पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उनकी कॉस्ट को क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं।
तो और हेड एक्सपेंसेस जो वो इसमें क्या होते हैं भी हाई होते हैं, जो अदर एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं वो भी इसमें क्या होते हैं भी हाई रहते हैं भी, ठीक है। तो ये क्या होते हैं भी, इसके अंदर बेसिक एक्सपेंसेस तो होंगे, बट अदर से जो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं इसमें एक्सपेंसेस होते हैं, वो इसमें क्या होते हैं इन्वॉल्व होते हैं। हाँ, हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट। हाँ, लास्ट इसका जो लिमिटेशन है सुपरमार्केट का, कि इसकी जो इसको अगर ऑपरेशन करना है, इसको सुपरमार्केट को अगर आपको स्टैब्लिश करना है, तो उसके लिए आपको हाई इन्वेस्टमेंट की क्या होती है रिक्वायरमेंट होती है। इट मीन्स हाई कैपिटल की या हाई फाइनेंस की क्या होती है अपने को इसमें रिक्वायरमेंट होती है, और वो हाई फाइनेंस या हाई कैपिटल के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने बिजनेस को रन कर सकते हो, ठीक है ना। विद द हाई कैपिटल एंड हाई फाइनेंस यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस, ठीक है। उसके बाद में आप स्टार्ट कर सकते हो, नॉर्मल कैपिटल के थ्रू अपन बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या होता है अपना सुपरमार्केट का टॉपिक फिनिश होता है।